बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि फाइनल टर्म रिजल्ट स्प्रिंग 2026 कब अनाउंस होगा। सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होना है फॉल 2026 का, उससे पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए। तो चलें पहले टॉपिक पे बात करते हैं। फाइनल टर्म रिजल्ट, चूंकि आपको पता कि अभी फाइनल एग्जाम स्प्रिंग 2026 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन है और वो ये है कि फाइनल टर्म रिजल्ट कब अनाउंस होगा। अगर हम दोस्तों वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल साइट है vu.edu.p की अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह बोला हुआ है कि फाइनल टर्म रिजल्ट अनाउंसमेंट स्प्रिंग 2026 जो है वो 31 अगस्त 2026 यानी मंडे वाले दिन जो है वो अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो आपको रिजल्ट की डेट बताती है, ये डेट कोई फिक्स डेट नहीं होती। याद रखिएगा, अगर 31 अगस्त 2026 को आपका फाइनल टर्म रिजल्ट अनाउंस हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर अनाउंस ना हुआ तो फिर ये जो रिजल्ट है ये मैक्सिमम सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो अनाउंस होगा। क्योंकि ये भी बात याद रखिएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो भी आपको फाइनल टर्म रिजल्ट की अनाउंसमेंट डेट बताती है, उस डेट से अगर रिजल्ट डिले हो जाए तो फिर मैक्सिमम जो है वो एक हफ्ता सिर्फ डिले होता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। लिहाजा आप अपने माइंड में ये बात कंफर्म कर लें कि ये जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है स्प्रिंग 2026 का, ये या तो 31 अगस्त को आएगा और अगर 31 अगस्त को ना आया तो फिर ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा और आपका रिजल्ट आपके एलएमएस के ऊपर जो है वो आपको ग्रेड बुक, आपके एलएमएस पे जो ग्रेड बुक का ऑप्शन है वहां पर आपको आपका फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन फाइनल टर्म का रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती है, काफी ज्यादा चीजें जो है वो स्टूडेंट को डिफरेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपने ये भी बात याद रखनी है कि जिस दिन फाइनल टर्म का रिजल्ट अनाउंस होगा और अगर आपका सीजीपी आपको लगता है ठीक नहीं आया या आपके किसी सब्जेक्ट का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो जीपी है वो आपको सही नहीं लग रहा, तो ये बात याद रखिएगा कि रिजल्ट अनाउंस होने के 24 घंटे बाद सही तरह सर्वर जो है वो काम करना स्टार्ट करता है। पहले चूंकि लोड होने की वजह से सर्वर पर काफी इश्यूज होते हैं, तो लिहाजा आपने बिल्कुल उसकी वजह से परेशान नहीं होना। आपने जब भी फाइनल टर्म का रिजल्ट जिस भी दिन अनाउंस हो, चाहे वो 31 अगस्त को अनाउंस हो, चाहे वो सितंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो, आपने ये बात याद रखनी है कि आपने पहले जो 24 घंटे हैं रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, जो पहले 24 घंटे होंगे, उन 24 घंटों में आपने चीजों को अच्छे से देखना है। अगर वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नजर आए तो आपने 24 घंटों का वेट करना है। 24 घंटों के बाद जो आपका सर्वर होता है विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर आपको तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जो है वो अब ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बस एक ही बात को लेके बैठे हुए हैं और वो है फाइनल टर्म रिजल्ट अनाउंसमेंट स्प्रिंग 2026 कब होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक मशवरा दूंगा दोस्तों, फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो तो अनाउंस हो ही जाना है। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सितंबर के फर्स्ट वीक में नहीं, फर्स्ट सितंबर के सेकंड वीक में नहीं, जब भी अनाउंस होगा वो तो हो ही जाना है। उसने कब, कौन सा अगले साल चले जाना है, वो तो अनाउंस हो जाएगा। तो बजाय आप इस बात पर अपना टाइम ज़ाया करने के, क्यों ना हम तब तक अपनी स्किल पे फोकस कर लें। जो आपने न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करना है, उस न्यू सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस कर लो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये करते हो कि जनाब चलो कोई बात नहीं, जब हम अभी रिजल्ट का वेट करते हैं, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद चलो तैयारी स्टार्ट करेंगे। फिर जब हमारे पास रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना फिर हम तैयारी कर लेंगे। फिर जब हम उसका वेट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती है न्यू सेमेस्टर की, फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, चलो 2-3 हफ्तों बाद तैयारी शुरू कर देंगे। इतनी देर में मिड टर्म आ जाता है। जब मिड टर्म आता है फिर हम कहते हैं ओहो हो मैंने तो तैयारी नहीं की, चलो कोई बात नहीं, कल पेपर है, आज रात पूरी बैठ के हम तैयारी करेंगे। इस तरह फिर क्या होता है कि जब आप 1 डे पहले जो है वो पेपर से तैयारी करते हो और जाके पेपर दे के आते हो, तो फिर उससे आप मैक्सिमम सिर्फ पास ही होते हो, ठीक है, जिससे आपका सीजीपीए काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स ये दे के जाऊंगा कि जनाब बजाय इस बात पर अपना टाइम जाया करने के कि फाइनल टर्म रिजल्ट कब अनाउंस होगा, इसको छोड़ें, आप अपनी मेन पॉइंट पर फोकस करें कि जनाब आपके 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होना है 6 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, उसके जो सब्जेक्ट्स आपने अभी स्टडी करने हैं न्यूली, वो आप उन पे फोकस करो। अभी से उनको जो है वो यूट्यूब पे या एलएमएस के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है, उनसे अभी से जो है अपने उन न्यू सब्जेक्ट्स के लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी जो मेन कंसेप्ट हैं वो अभी से तैयार हो जाए। जब मेन कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो जब आप उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करोगे ना, तो वो आपके और अच्छे से रेडी हो जाएंगे। फिर आपको पेपर में जाकर किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, आजकल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो स्किल 2 तरह की आपने सीखनी है। पहला तो आपने एआई को अच्छे से यूज़ करना सीखना है कि एआई को यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर स्टूडेंट ये बात समझते हैं या अक्सर लोगों के माइंड में ये बात है कि जनाब अब एआई आ गया, लिहाज़ा अब जॉब खत्म। अब कोई बंदा जॉब नहीं कर सकता, कोई बंदे की जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि एआई आ गया। तो दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल रॉन्ग है और जिसने आपको ये कांसेप्ट दिया वो बंदा भी बिल्कुल बेकार बंदा है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी किसी की जॉब नहीं खाता। वो बंदा आपकी जॉब खा लेता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना आता है, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, जिसको एआई के ऊपर प्रॉम्प्ट देना आती है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपको एआई अच्छे से यूज करना आता है तो याद रखिएगा वो बंदा जिसको एआई अच्छे से यूज करना आता है वो इजीली जॉब जो है वो हासिल कर लेगा इस एआई के दौर के अंदर। क्योंकि दोस्तों आजकल कंपनीज को उस बंदे की जरूरत नहीं है जिस बंदे को एआई यूज नहीं करना आता, बल्कि उस बंदे की जरूरत है जिसको एआई अच्छे से यूज करना आता है। ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं, ये कंपनीज को बंदों की जरूरत नहीं है। देखें एआई जो है वो खुदकार तरीके से कुछ भी नहीं करता। एआई को भी आपने कुछ करवाना है तो उसको प्रॉम्प्ट देनी है, कम से कम एक प्रॉम्प्ट तो जरूर देनी है ना। चाहे जितने मर्जी हैवी एजेंट आ गए हैं जी, चैट जीपीटी का कोडेक्स आ गया है, इसके अलावा जी क्लाउड के पास जो है वो कोवर्क एजेंट आ गया, खुदकार तरीके से वो हर काम करता है। लेकिन जनाब उसको पहली प्रॉम्प्ट तो आप नहीं देनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि पहली प्रॉम्प्ट दिए बगैर एआई ने खुद ब खुद हर चीज करना शुरू कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनीज को जनाब उस बंदे की तलाश है, उस बंदे की आजकल जरूरत है जिसको एआई के अंदर अच्छे से प्रॉम्प्ट देना आती है, जिसको अपना टास्क एआई से करवाना आता है। तो पहली तो चीज आपने ये सीखनी है इन फ्री डेज के अंदर कि एआई को अच्छे से यूज कैसे करना है, उससे अपना प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करवानी है, ठीक है, अपना काम कैसे अच्छा करवाना है एआई के थ्रू। एक चीज आपने ये सीखनी है। दूसरी जनाब आपने ये सीखना है कि आप अपनी स्किल को और ज्यादा पॉलिश करना है। आपके पास अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप जनाब अब एआई का दौर है, अब अपने ग्राफिक डिजाइनर को डिजाइनिंग की जो स्किल है उसको और अच्छे से पॉलिश करो और अच्छे से उसमें चीजों को जो है वो सीखो, डिफरेंट तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल सीखो। इसी तरह अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो जनाब जो आपकी वेब डेवलपर से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उनको अच्छे से लर्न करो। तो ये चीज़ जनाब मैं आपको आज की इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स देके जा रहा हूँ कि 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। पहला तो ये कि जब तक आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक आप उस अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले जो न्यू सब्जेक्ट्स आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं उनको अच्छे से रेडी करें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कि एआई को अच्छे से यूज़ करना सीखें, क्योंकि जब आपको एआई अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आपको हायर करेगी बजाय उस बंदे के जिसको एआई यूज़ करना नहीं आता। इसके अलावा जो भी आपके पास स्किल है उस स्किल को अच्छे से पॉलिश करो। और अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो सबसे पहले आप कोई एक स्किल, सारी स्किल सीखने की बजाय कोई एक स्किल फाइंड करो और उस एक स्किल के ऊपर काम करना आज से ही स्टार्ट कर दो। अब ये कैसे पता चलता है कि जनाब मुझे किस स्किल पे काम करना चाहिए? दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने क्या करना है, एआई को ये बताना है कि जनाब मेरे ये फील्ड है, मुझे इस फील्ड के रिलेटेड डिफरेंट तरह की स्किल बताओ जो मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। आपको एआई जो है एक लिस्ट दे देगा, उस लिस्ट के अंदर फिर आपने कोई एक स्किल जो है वो टिक करनी है कि जनाब मैंने ये स्किल जो है वो अच्छे से सीखनी है। क्योंकि बजाय वो कहते हैं बजाय मल्टीपल चीज़ें सीखने के एक बंदा एक चीज़ अच्छे से सीख ले वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इसके कि एक बंदा जो है मल्टीपल चीज़ें सीखे और वो मल्टीपल चीज़ें उसको अच्छे से आती ना हो। ठीक है, हर चीज़ बस उसको बेसिक आती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बजाय इस आपको ऐसा होना चाहिए कि जनाब आपको एक चीज़ आती हो लेकिन आपको वो जो चीज़ एक आती है उसमें आप फुल महारत आपको हासिल हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो और रिजल्ट कब आएगा ये पूछ रहे हो डिफरेंट, इससे इसकी बजाय आपको एक चीज़ दिखाऊं जाते जाते। ये देखो जनाब विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट लिस्ट जो है वो इशू की है बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, जिसमें 2022 से लेकर अब तक के जितने लोगों ने स्कॉलरशिप लिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन सब की यहाँ पे लिस्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अगर ये लोग इतना अच्छा CGPA ले सकते हैं, तो मुझे बताओ आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी तो भाई वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब ये CGPA अच्छा ले सकते हैं तो आप नहीं ले सकते, आप भी भाई ले सकते हो। असल में गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं ना जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, असल में जनाब ये वो स्टूडेंट नहीं है जो एक रात पहले पढ़ते हैं। ये बेसिकली वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिजल्ट के आने का वेट नहीं किया, बल्कि अगले सेमेस्टर की किताबें अभी से पढ़ना शुरू कर दी हैं और अभी से उनको सीखना शुरू कर दिया, उनमें टॉपिक्स को अभी से अच्छे से लर्न करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको पता है कि जनाब अगर हमने अपना ये मेरिट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वीयू रूल अगर इसको मेंटेन रखना है ना तो जनाब उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जनाब जिस दिन पेपर होता है उससे एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो जनाब हमारा इस लिस्ट में कभी भी नाम नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस लिस्ट में नाम आए तो उसके लिए जनाब हमें भी फिर अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें भी फिर सेमेस्टर के स्टार्ट से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए थी।
जिसमें मैंने आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स समझाए हैं, एक फाइनल टर्म रिजल्ट कब आएगा और दूसरा जब तक आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक आपको क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रही होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊँगा कि आपको कौन-सी स्किल जो है वो सीखनी चाहिए। क्योंकि अब बड़े से स्टूडेंट के माइंड में ये बात चल रही होगी, जनाब अब बड़ी सी स्किल है, मैं कौन सी स्किल को फोकस करूँ? तो जनाब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पर आएगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपने मेरे इस चैनल की एस्ट एक्सप्लोरिंग की जो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।